एक प्रेस वार्ता रखी गई है। पहले तो पत्रकार बंधु आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पहुंचे, हमको आपको बुलाया, आप बुला भी यहाँ पहुंचे। इस प्रेस वार्ता का एक ही उद्देश्य है कि मैं टैक्सी यूनियन का अध्यक्ष बनाया था, इस टैक्सी वालों से सबने मिलकर, सभी पदाधिकारियों ने, और मैंने मना करने के बावजूद इसने मेरे को बार बार फोन करके बुलाया कि हमारी यूनियन के आप अध्यक्ष बनो और हमारी सहायता करो। इनकी समस्या थी डीटीओ की यूनियनों की, कि डीटीओ को बार बार परेशान करता है। तो मैं अध्यक्ष बनने के बाद में डीटीओ साहब से मिला, तो डीटीओ साहब ने मेरी आवाज, मेरी बात को सच स्वीकार करते हुए एक दिन भी टैक्सी वालों को परेशान नहीं किया गया। उसके बावजूद यहाँ का लोकल जो ट्रैफिक है, एक ज्ञापन लगता है, ज्ञापन लगने के बाद में यहाँ के राजनीतिक प्रेशर से एक ट्रैफिक वाला जिसको ट्रांसफर करके यहाँ नौरूड लाते हैं, उसके बावजूद राजनीतिक प्रेशर से इस गरीब जनता को जो टैक्सी चलाते हैं वो एकदम गरीब होते हैं, वो 400-500 रुपए मजदूरी करते हैं और अपना परिवार पालते हैं। उस लोगों को टारगेट बना के और उस पे चलान, जिस प्रकार से इसके पास कोई अवैध अमल है, इसके पास कोई दारू है, इसके पास कोई भांग है। अरे यार, टेम्पो मतलब कि आपको सवार ले जाए और छोड़ा हुआ, ले और छोड़ा हुआ, लेकिन इस हिसाब से ला गया ट्रैफिक को आका दिल्ली चलान दे। मैं मिला ट्रैफिक वालों से, मैं भाई क्या बात है? उसने कहा सरपंच जी आप समझो, हम आपसे माफी चाहते हैं, हम आपके टैक्सी वालों के दुश्मन नहीं है, लेकिन हमारे पर ऊपर से प्रेशर है राजा का। अब राजा तो भाई राजा ही होता है। तो इस प्रकार से फिर मैंने सोचा, रात को मैं पूरी रात, मेरे को रात को नींद नहीं आई कि यार मैं जो किस प्रकार से गरीबों को मारा जा रहा है, तो मैं ये सहन नहीं कर सका। इसलिए मैंने पूरी इस यूनियन के जो उपाध्यक्ष सबको बुलाया, कहा कि मेरी वजह से भाई आप परेशान नहीं होना चाहिए जनता, आप अपने टैक्सी चलाओ। अगर मैं रहूंगा तो आपको डॉक्यूमेंट्स की, इनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं लगभग टैक्सी हो, लेकिन उसके पास अगर बरसाती टाइम चल रही है और बरसाती टाइम में अगर कोई डॉक्यूमेंट्स इसके पास नहीं है तो तुरंत ट्रैफिक वाला लेता है कि तेरे पास डॉक्यूमेंट मोबाइल में पूरी सभी आप देख लो, चाहे कहीं भी ट्रैफिक वाला हो, मोबाइल में जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो मान्य होते हैं, लेकिन यहाँ की ट्रैफिक पुलिस उसका चलान करती है और उस टेम्पो जब्त कर लेती है। तो इस प्रकार से बेवजह परेशान कर रहे थे। मैं बनने के बाद में यूनियन का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था, मैंने वो भी 11,000 रुपए देके करवाया था। और ड्रेस कोड के बारे में आज भी आपको बता रहा हूं मैं कि 1-1.5 महीने में ड्रेस कोड तैयार हो जाएगा। मैं सभी इस टैक्सी वालों को ड्रेस दिलाऊंगा, ड्रेस कोड, ये मेरा वादा है। मैं इससे दूर नहीं हूं और ये लोग मेरे से दूर नहीं है, लेकिन राजनीति राजा की प्रेशर से और एक भूतपूर्व चेयरमैन उसके दबाव से राजनीतिक प्रेस इतना लगा दिया, इस पूरा डिपार्टमेंट, पूरा मशीनरी इस प्रकार लगा दिया इस टैक्सी वालों के खिलाफ, जो रात दिन उसको परेशान करते हैं। इससे मैं आहत होकर और मैं इस टैक्सी वालों को वापस इनके पद इनको मैं देता हूं कि भाई मैं आपसे इस्तीफा देता हूं, आज के बाद में अपने टैक्सी चलाए और मेरी वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और मैं रात दिन इसकी मदद भी करूंगा। ये मेरा वादा है कि जब भी मेरे लिए कोई काम आएंगे तो मैं इसका काम करूंगा। अब मैं एक बात चैनल के माध्यम से और कहना चाहता हूं, अरे भाई इतना ही राजा में दम है और भूतपूर्व चेयरमैन में दम है, तो मेरे मकानों पे बलडोजर चलवा दे, तब मानूंगा कि वास्तव में इस नेताओं में उस भूतपूर्व चेयरमैन दम है। इस भोली भाली गरीब जनता को यार क्यों परेशान करते हो? थोड़ी बहुत तो शर्म करो। ये भगवान देख रहा है और एक दिन हिसाब मिलेगा। मैं आपको दाव के साथ कह सकता हूं कि ये बहुत दिन चलने वाली नौटंकी नहीं है। रात दिल में राज करो। 40 साल से टैक्सी चल रही है, एक दिन ही ट्रैफिक वालों ने परेशान नहीं किया। आज यार ऐसा कौन सा, ये कौन से अपराध हो गया तो इसको इस प्रकार से परेशान किया जा रहा है? तो मेरी तो यही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे को इस बात का तो दुख है कि हमारी सहायता करने वाला एक व्यक्ति था जिसको हम रिक्वेस्ट करके लेके आए थे, सब मिलके सर्वसम्मति से, हम पदाधिकारी नहीं, सर्वसम्मति से हमने मीटिंग की थी और उसके बाद हमने स्टेशन पे इनको बुलाया था और ये मना भी कर रहे थे कि यार मेरे को दूर रखो, तुम्हारे को 2-4 कुछ भी चाहिए वो मैं दे दूंगा, लेकिन मेरे को दूर रखो इस बात से। हमें पता नहीं था कि ये राजनीति पे फंस जाएगा। और हमारी यूनियन का एक उद्देश्य होता है
कि हम परिवार की तरह रहते हैं, राजनीति से हम दूर रहते हैं और हमारे को राजनीति से कोई मतलब भी नहीं है। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका तो हमें पता नहीं है। ये अध्यक्ष साहब त्याग पत्र दे रहे हैं, इसके लिए हमें खेद है और आगे से और हम यूनियन के बारे में दोबारा विचार करेंगे। इस वक्त इनके त्याग पत्र के साथ ही यूनियन बंद की जाती है। तो तब तक जिम्मेदारी कौन सा? सब तक जिम्मेदारी संरक्षक जमालुद्दीन संभालेंगे। क्या अगली परिस्थितियां बन मीटिंग। गई? ज्ञापन तैयार हुआ था जिसमें एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया था कि इस पे कुछ नाबालिग बच्चे नहीं सब जो गाड़ियां चला रहे हैं, सब बेबुनियाद बात है। नहीं है। ना तो नाबालिग बच्चे ऑटो चला रहे हैं, ना ऐसी बात है किसी के पास लाइसेंस नहीं है और वो कह रहे थे 90% ऑटो है जिनके कागजात नहीं है, वो भी सब झूठी बातें हैं। अब जो भी 2-4 दिन में जो भी ऑटो पकड़े हैं जिनके पास संपूर्ण कागजात है, उसके बावजूद वो ना तो फोटोकॉपी को मान रहे हैं ट्रैफिक वाले और ना मोबाइल में जो पेपर होते हैं उनको मान रहे हैं। अब इस बरसात के टाइम में ये बंद गाड़ी तो है नहीं, ऑटो रिक्शा है, इसमें अगला ओरिजिनल कागज कहाँ से रखेगा? तो वो किसी चीज को नहीं मान रहे। तो मैंने कल अध्यक्ष साहब से विचार विमर्श किया, तो इन्होंने भी कहा कि यार मेरे पास भी 10 फोन आते हैं कि भाई साहब मेरे कागज सही है, उसके बाद भी ऑटो रिक्शा बंद कर दिए। अब हम अगर बंद का निर्णय लेते हैं तो भी हमारे ऊपर ही बुरा आ जानी है, इसलिए ये अपनी स्वेच्छा से त्याग पत्र दे रहे हैं और इसके साथ ही हम यूनियन बंद कर रहे हैं। अभी तक जो कुछ गाड़ियों को जब्त किया गया, टैक्सियों को, किन पे कार्रवाई की गई है, तो कौन कौन सी गाड़ियों पे किस प्रकार की कार्रवाई अभी तक ट्रैफिक पुलिस कर पाई है? ये तो वही टारगेट ही बना रखा है कि इनको मतलब बंद करना है, उनको ही करते हैं। बाकी जो बिना कागज भी चलती है तो चलने दो, वो उनके पास वही अलग से ही कोई सिस्टम है कि इन गाड़ियों को हमने चलने नहीं देना है, उनको ही टारगेट कर रहे हैं। मैं तो जिम्मेदारी 25 साल से निभाता आ रहा हूँ और हमने आज से 10-15 रोज पहले अध्यक्ष का चुनाव किया था। ठीक है, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत अध्यक्ष के खिलाफ आवाज उठाई गई और टैक्सी यूनियन के जो टैक्सी ऑटो रिक्शा चालक है उनको नाजायज परेशान किया जा रहा है। जैसे कोई हार्ड कोर अपराधी फायरिंग करके भाग गया, तो इस तरह की नाकाबंदी लगाते हैं कि टैक्सी वाला तो इधर से उधर निकलना नहीं चाहिए। कागज है फिर भी चालान हो रहा है, ओरिजिनल लाओ। अरे भाई ओरिजिनल क्या है, आजकल तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन देख लो। क्या आपके पास ऐप नहीं क्या परिवहन विभाग का? लेकिन नहीं, मान्य नहीं करते हैं। आगे की रणनीति क्या रहेगी अब देखेंगे। आगे की रणनीति है, ठीक है, हम हमारी रणनीति के हिसाब से काम करेंगे और आगे जो भी दुर्घटना होगी, जो भी अव्यवस्था फैलेगी, उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। 15 साल भूतपूर्व उपाध्यक्ष रह चुका हूं और हमारी यूनियन ऐसी तरीके से चल रही थी जिसमें सब ऑटो के पास तो कागज थे और अभी जैसे 15 साल से अभी चल रहे हैं। क्या हुआ कि जैसे 100 में से 10 के पास पेपर नहीं है और नाबालिग का आ रहा है तो नाबालिग हमारे ऑटो में एक ड्राइवर भी बताओ कि नाबालिग है। शराब के बारे में एक भी बताओ लिखा तो उसके बारे में एक को भी पकड़ के बताओ कि ऑटो चलाते हुए शराब पीता हुआ मिला है। ये झूठी पूरी अफवाह डाल के और ऑटो रिक्शा वाले को परेशान करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा गरीब यही है। बराबर वाले से टकरेंगे तो आग उपड़ेगी। बाकी इसमें तो ये गरीब है, गरीब को चाहे मर्जी से सता रहे हैं और ये लोग इतने इनको कमजोर भी मत समझो। जैसे हमारे अध्यक्ष साहब ने पद लिया उस दिन से सिर्फ राजनीतिक पार्टीबाजी का चर्चा चल रहा है। हम कह रहे हैं अध्यक्ष साहब तो हमारे साथ रहेंगे ही रहेंगे, ये पद न लेके भी हमारे साथ ही रहेंगे। बाकी हम किसी से कम नहीं है, हम जो अपने पे आ जाएंगे न तो प्रशासन को भी पीछे सरकना पड़ेगा क्योंकि इसको पीछे सरकाएगी जनता।